क्या मैं मर नहीं गया था? मैं यहां कैसे आ गया? ये मैंने लिखा है? क्या ये इस शरीर के मूल मालिक की यादें हैं? ये लिखावट मेरी ही है, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने ये कब लिखा। मेरा नाम चेन मू है। मैं लियुक्सी गांव का रहने वाला हूं। मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। मेरी उम्र इस साल 18 वर्ष है। 3 दिन पहले मुझे जेल में डाल दिया गया था। ये यादें मेरी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें जबरदस्ती मेरे दिमाग में ठूंस दिया गया हो। मैं आखिरकार कौन हूं? कल दोपहर 3 बजे मुझे फांसी दी जानी है। मेरे ताऊजी चेन शॉय मेरे घर और जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने स्थानीय गुंडों से हाथ मिलाया और मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। अदालत ने मुझे मौत की सजा सुनाई है। लियूसान, कंगन, मैंने कुछ नहीं लिया। ताऊजी ने मुझे फंसाया है। चेन मू की किस्मत ही खराब थी। वो गरीब लड़का चोरी करने गया और सीधे एक गुप्त जांच अधिकारी के हत्थे चढ़ गया, जिसे तुरंत मौत की सजा सुना दी गई। उसे अदालत में कई कोड़े मारे गए, बिना किसी उचित सुनवाई के। गुप्त अधिकारी ने सीधे फैसला सुना दिया, कल दोपहर 3 बजे फांसी होगी। चोरी का अपराध इतना बड़ा नहीं होता कि मौत की सजा दी जाए। गुप्त अधिकारी ने मुझे चोरी के लिए सजा नहीं दी, बल्कि इसलिए दी क्योंकि वो किसी दूसरे मामले की जांच कर रहा था। मैं बस गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया था। अदालत में मुझे एक दांव खेलना होगा। मुझे दांव लगाना होगा कि गुप्त अधिकारी एक समझदार इंसान है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी भावनाओं के बहकावे में नहीं आता। वो केवल वही निर्णय लेता है जो सबसे अधिक लाभदायक हो। कंगन की चोरी, रंगे हाथों पकड़े जाना, कानून के अनुसार सजा का हकदार। महोदय, चोरी के अपराध के लिए कानून के अनुसार क्या सजा होनी चाहिए? कानून के अनुसार डंडों से पिटाई होनी चाहिए। यदि कानून के अनुसार केवल डंडों से पिटाई होनी चाहिए, तो मुझे मौत की सजा क्यों दी गई? लियूसान कहता है कि कंगन खानदानी है, लेकिन यह बिल्कुल नया दिखता है। इस पर पहने जाने का कोई निशान नहीं है। महोदय स्वयं अदालत में इसकी जांच कर सकते हैं। घटना के दिन मैं अपने पड़ोसी की छत ठीक करने में मदद कर रहा था। झाओ, वुनियांग और गांव के कई अन्य लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। मेरे पास गवाह हैं। क्या लियूसान के पास कोई गवाह है? यह युवक शू परिवार का व्यक्ति नहीं है। इसे रिहा कर दो। चेन मू को निर्दोष पाकर बरी किया जाता है। घर पूरी तरह से खाली हो चुका है। घर और जमीन दोनों पर ताऊजी ने कब्जा कर लिया है। मूगेर, तुम्हारे ताऊजी ने तुम्हारा घर और जमीन छीन ली है। मैं आ गया हूं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वुनियांग, वो जमीन मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी थी। वो चेन शॉय की नहीं है। आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद मूगेर। तुम कहां जा रहे हो? मैं वो सब वापस लेने जा रहा हूं जो मेरा है। अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो परसों। चौथे चाचा को एक बड़ा घर बनाना है, बनने दो। कल दोपहर 3 बजे के बाद वो 4 मुंह जमीन हमारी हो जाएगी। बड़े बेटे की शादी के लिए शगुन के पैसे भी मिल जाएंगे। क्या गांव के लोग ताने नहीं मारेंगे? उसने चोरी की थी और पुलिस ने पकड़ लिया। मेरा उससे क्या लेना देना? ताऊजी, मैं वापस आ गया हूं। गुप्त अधिकारी ने स्वयं मुझे निर्दोष पाकर रिहा करने का आदेश दिया है। मैंने ताऊजी को निराश किया। क्या आपके पास जमीन का कागज है? क्या आपके पास घर का कागज है? आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पिता ने आपके लिए क्या छोड़ा था? बस एक पुरानी टूटी हुई कुदाल। तुम एक अनाथ हो। अगर तुम्हारे ताऊजी ने तुम्हारी देखभाल न की होती तो तुम बहुत पहले भूख से मर चुके होते। क्या तुम में कोई नफा नुकसान समझने की अक्ल है? उस 4 मुंह जमीन पर अब हमारे परिवार का गेहूं उगा हुआ है। घर मेरे बेटे का अध्ययन कक्ष है। मेरा बेटा एक शिक्षक है। बिना अध्ययन कक्ष के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वो मेरे पिता ने मुझे दिया था। आप सभी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। पीछे के पहाड़ पर जो बंजर जमीन है वो तुम्हारी है। और ये कुदाल जो तुम्हारे पिता छोड़कर गए थे, इसे लो और तुरंत यहां से चले जाओ। मेरे दरवाजे के सामने खड़े होकर मेरा मूड खराब मत करो। वो बंजर जमीन पूरी तरह से पत्थरों और बजरी से भरी हुई है। वहां तो जंगली घास भी ठीक से नहीं उगती। ये तो बंदे को सीधे मौत के मुंह में धकेलने जैसी बात हुई। ताऊजी, जो जमीन मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी थी, मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। आज नहीं, लेकिन मैं उसे जरूर वापस लूंगा। पिताजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं उस जमीन को वापस लेकर रहूंगा। यही वो अच्छी जमीन है जो चेन शॉय ने मुझे दी है। पूरी तरह से कंकड़ पत्थरों से भरी हुई, जहां जंगली घास तक नहीं उग पाती। वो चाहता है कि मैं यहां अपने हाल पर मर जाऊं, लेकिन मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस जमीन को उपजाऊ बनाना ही होगा। इसमें तो कुदाल भी अंदर नहीं जा रही है। ये जमीन सचमुच बेकार हो चुकी है। एक बार फिर कोशिश करता हूं, मुझे विश्वास नहीं होता। इस जमीन की कठोरता मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खराब है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कोड में गलती ढूंढ रहा हूं। चाहे जितना भी बदलो, एरर ही आता है। लेकिन कोड को मिटाकर दोबारा लिखा जा सकता है। जमीन का क्या? नहीं, इस तरह अंधाधुंध मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। कुदाल हिल रही है। ये मेरे हाथ का कंपन नहीं है, ये खुद ब खुद हिल रही है। खून की एक बूंद जंग में समा गई। ये मेरा खून चूस रही है। ये कौन सा सिद्धांत है?
ये धातु के क्षरण के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। रुको, ये वैसे भी मेरी पुरानी दुनिया नहीं है। शायद यहाँ के नियम अलग हैं। पिताजी, आपने मेरे लिए जो कुदाल छोड़ी थी वो वास्तव में क्या चीज है? मिट्टी बदल रही है। ये कोई वहम नहीं है। कंकड़ पत्थर सचमुच उपजाऊ मिट्टी में बदल रहे हैं। ये कुदाल बजरी को मिट्टी में बदल सकती है। ये कैसी गंध है? ये कीचड़ की बदबू नहीं है, ये तो बहुत अच्छी महक है, जैसे किसी घने जंगल की हवा हो। सच में बदल गई। जितनी गहराई तक खोद रहा हूं, मिट्टी उतनी ही काली और घनी होती जा रही है। ये जमीन, ये जीवित हो रही है। पिताजी, क्या आपने देखा? ये कुदाल ताऊजी के घर की उन नई कुदालों से कहीं ज्यादा बेहतर काम करती है। झाओ, वुन्यांग ने जो बीज दिए थे वे ज्यादा नहीं हैं। एक भी बीज बेकार नहीं जाना चाहिए। ये इस दुनिया में मेरे द्वारा बोया गया पहला बीज है। क्या ये अंकुरित हो पाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन प्रयास तो करना ही होगा। भले ही तुम लंबे समय से बंजर पड़ी थी, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम भी मुझसे निराश मत होना।